भगवान ने मुझे कभी मौका दिया पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। ये है बीजेपी के चहेते राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जिनका कहना है भगवान ने उन्हें मौका दिया, यानी वो कभी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो समूचे हिंदुस्तान में मदरसों को बंद करा देंगे, क्योंकि मदरसों से आतंकवादी बनकर निकलते हैं। ठाकुर रघुराज सिंह विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिनका मकसद हमेशा अपने रहनुमाओं को खुश करने का रहता है। जिस देश के लिए मुस्लिम योद्धाओं ने अपनी शहादतें दी, उनका सहयोग इनकी नजरों में जीरो है। अब मंत्री जी को कौन समझाए, अगर कभी इतिहास पढ़ा हो तो जाने। ये देश भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर कलाम का है, जहां की खूबसूरती हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आपसी मोहब्बत, भाईचारे से है। अगर आप समझते हैं आप ऐसे बयान देने के बाद सराहे जाएंगे तो गलत ख्याल है आपका। जिस तरह से बयान देने के लिए जुबान को जहमत दी है, भी दिमाग पर जोर डालो और मदरसों में जाकर चेकिंग करो, मदरसों में जाकर वहां की तहजीब देखो। मंत्री जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये आपका बयान अल्लाह दीन के चिराग के जिन की तरह है, जो अपने आका को खुश करने के लिए बना था। मुस्लिम संस्थाओं से अदावत और उनके मदरसे मस्जिदों पर बुरी नीयत रखना आपका कद कभी राजनीति में बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला निश्चित होता है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए, और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। तरफ से ये कहां तक जायज बयान है उनका? अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे हिंदुस्तान भाइयों को। देखिए, ऐसा है कि बयान देना बड़ा आसान है, और दिलों में ये चीज़ें रखनी कोई वो नहीं है, दिलों पर कंट्रोल कर सकते। आपको बयान देने से पहले ये चाहिए, आप 24 आवर किसी भी मदरसे में हिंदुस्तान के में जाकर चेक करिए कि यहाँ आतंकवाद की कितनी ट्रेनिंग दी जा रही है, या क्या और ट्रेनिंग दी जा रही है, समझे? क्योंकि कोई वो ऐसा नहीं मसला कि आप आके बयान दे दिए आपने, आप चेक करिए, उनके बैठ जाइए, अपने एक नुमाइंदा बैठा दीजिए यहाँ पे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि सरकार का संरक्षण हो, जिस तरीके से सेकुलरिज्म को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ये ही भाईचारे को तो तबाह करा जा रहा है भाई, समझिए। इस चीज़ किसी से छुपी नहीं है, सरकार भी जानती है और आम पब्लिक भी जानती है, इस तरफ सब बात को जानती है। ये स्टेटमेंट देना बड़ा आसान होता है, उसमें सच्चाई कितनी उसे तलाश। अगर यही स्टेटमेंट अगर दूसरे समुदाय के खिलाफ अगर कोई विशेष समुदाय देता, पहली बात तो ये है कि मुसलमान इस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, समझदार है, अपने मुल्क के लिए वफादार है, और कुर्बानी दी है और देगा इंशाअल्लाह, समझे। और ये हमारा दीन इस्लाम भी सिखाता है कि अपने मुल्क के साथ वफादार रहिए आप, और उसकी भला के, उसकी बहबूदी के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करिए, समझे। मुसलमान इस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं देता, और अगर कोई होता ऐसा तो अब तक के उसके ऊपर दुनिया भर कानून लगा के जेल में डाल। अगर कोई मुसलमान जरा भी हिंदू धर्म पर कोई विवादित बयान दे देता तो अब तक चाहे वो कितना बड़ा रसूख क्यों ना रखता हो, उसे पुलिस पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज देती। लेकिन यहाँ तो मंत्री जी ने देश भर के मदरसों को उखाड़ फेंकने का सपना देख लिया है। उन्हें लगता है भगवान उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएगा, तब वो ये कारनामा कर सकते हैं। धन्य है आप और धन्य है आपकी सोच। ऐसी सोच एक समाज से
किसी भी नेता की नहीं हो सकती। ये तो एक कौम से नफरत फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की नापाक राजनीति है, जिसको जनता जानती है और पहचानने भी लगी है। मंत्री जी, ये वो देश है जहां बीमार बच्चों को लेकर माएँ दुआएं फुकवाने के लिए मंदिरों मस्जिदों के दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। तुम इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता को नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि ये देश सूफी संतों का है। यहाँ नफरतों का कोई कद नहीं है। यकीनन फिर से यहाँ आपसी मोहब्बत की महक उड़ेगी, जिससे गंदी राजनीति की बदबू दूर जरूर होगी। मदरसों के बच्चों ने क्या कहा, आइए देखते हैं कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की लाइव रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। सोचिए, हम उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जिस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ये वो देश है जिसके लिए कुर्बानी दी अब्दुल कलाम ने। ये वो देश है जिसके लिए एक से एक बढ़कर मुसलमानी दी, लेकिन इसका जो अब अर्थ निकल रहा है वो बिल्कुल गलत निकल रहा है। आपको बता दें, ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश बीजेपी से आते हैं और आपको बता दें विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। मदरसों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं इस समय खड़ा हूं मदरसा अरबिया तामीर मिल्लत में, और आपको बता दूं यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपना घर छोड़ के आते हैं तालीम लेने। इस्लाम की तालीम के साथ में और भी तालीम यहाँ पर बच्चों को दिलाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो कुछ ना कुछ विशेष समुदाय के लिए कोई ना कोई टारगेट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। क्या पता है आपको? हिफ्ज़ होता है यहाँ पे, और इंग्लिश मैथ उर्दू सब पढ़ाई होती है कुरान। अच्छा, इंग्लिश मैथ उर्दू हिंदी सब तालीम सब तालीम होती है जी। अच्छा, क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे कुरान के साथ फिर वो दीनी तालीम तो दी जाती है, उसके साथ फिर दुनियावी भी दी जाती है, क्योंकि इंसान को अब ज़िंदगी में दुनियावी की ज़रूरत हो रही है, इसलिए। क्या क्या हिंदी इंग्लिश में हिंदी सभी सब्जेक्ट, हाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे और भी क्या अदब एहतराम सिखाया जाता है? क्या क्या बताया जाता है? माँ बापों के प्रति कैसे वफादार रहें, देश के लिए कैसे वफादार रहें, ये सब? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, और इसके लिए अलग से किताब है तालीम इस्लाम नाम की, तो उसी में सब कुछ है मेरा, सब कुछ और वो पढ़ाया जाता है सबको। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। नाम मोहम्मद हमज़ा है, और यहाँ पे जो है कुरान की भी तालीम दी जाती है, उसके अलावा इंग्लिश हिंदी और भी स्कूल की क्लासें भी साथ में चलती हैं, सब सिखाया जाता है। और ये जो कुछ भी बताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ आतंकवादी बनाए जाते हैं, बिल्कुल झूठ है। हम देश के वफादार बच्चे हैं, और क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश सभी तरह की पढ़ाई यहाँ पर सिखाई जाती है, सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जा रही। और क्या कहते हैं ये सब कुछ झूठ है बिल्कुल, इस तरह को। ठीक है। तो बताइए किस तरीके से यहाँ तालीम रहती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर अच्छी तरबियत से तालीम मिलती है, बच्चों को दुनिया में भी तालीम मिलती है और आखिरत की भी तालीम मिलती है, और माँ बाप की अदब सिखाते हैं, यहाँ पर अदब एहतराम सिखाते हैं बच्चों को, रहन सहन के लिए अदब एहतराम के रहन सहन के लिए सिखाते हैं। मदरसों में अब दीनी तालीम के साथ में यहाँ पर दुनियावी तालीम का भी दर्स दिया जाता है। आपको बता दें यहाँ पर हिंदी मैथ इंग्लिश सारी जो हिंदुस्तान जो पढ़ाई है हर तरीके से यहाँ पर बच्चों को तालीम दिया जाता है। यह सब हर एक चीज़ बताई जाती है कि किस तरीके से उन्हें आगे चलना है, रहना है। ये छोटे छोटे मासूम पढ़ लिख कर तालिब इल्म बनते हैं और मौलवी का कोर्स करते हैं या फिर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से भद्दा बयानबाजी जो करी गई है राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये देश सभी का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख का ईसाई का, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उनके धर्म में घुसने की कोशिश की जाती है, उनके धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बुरी बात ही दर्शाता है। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए।